भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने संकट मोचन के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। जैन मुनि परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी का 3 दिवसीय बस्तर प्रवास। प्रभारी मंत्री के साथ कांग्रेस जनों ने लिया जैन मुनि श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज का दर्शन लाभ। शहर जिला कांग्रेसियों ने जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। अब खबरें विस्तार से। हनुमान जयंती पर राजधानी के हनुमान मंदिरों में विशेष हवन पूजन किया गया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन कर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद होरा ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मन में भाव लिए हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालु मंदिरों में पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा भी आयोजकों के आमंत्रण पर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे। सबसे पहले संकट मोचन के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद भंडारे में काफी देर तक प्रसादी वितरण करते रहे। इस मौके पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने सबको हनुमान जयंती की बधाई दी। देखिए, सर्वधर्म हनुमान मंदिर जिसमें सभी धर्मों का समावेश है। इस मंदिर में बहुत प्राचीनतम मंदिर, स्टेशन रोड की शान। कुबेर राठी और राजकुमार राठी का परिवार यहाँ लगातार सेवा करते रहता है, भंडारे लगते रहते हैं। और आज हनुमान जयंती पे बहुत बड़ा भंडारा लगा है। सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सुखमय समृद्धशाली हो, भाईचारा रहे। यहाँ पे किसी भी चीज़ की अप्रिय घटना ना हो, भाईचारे के साथ सारे लोग रहें। इसलिए हर धर्म के लोग हर जगह जाके भगवान की जो आस्था है वो सबकी है। भगवान एक ही रास्ता दिखाता है, एक ही विचार करता है, चाहे किसी धर्म का हो। सब धर्मों को साथ मिलकर चलना। हर वर्ष यहाँ बहुत धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हर वर्ष हम लोग को यहाँ पर आने का मौका मिलता है और हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिरों में अभिषेक, श्रृंगार झांकी, सुंदरकांड पाठ, भजन कीर्तन और शोभा यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। सुबह से मंत्रोच्चार के साथ भगवान हनुमान का पंचामृत अभिषेक किया गया। स्टेशन परिसर सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुए आयोजन के बारे में मंदिर ट्रस्टी राजकुमार राठी ने जानकारी दी। देखिए, रेलवे स्टेशन परिसर में हनुमान जी का जो भव्य मंदिर है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है। और हनुमान जन्मोत्सव हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से लगातार यहाँ पर आयोजन होता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन क्षेत्र है, दिन भर में 30-35 गाड़ी जाती है। तो मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के हमारे जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, DRM साहब हैं, IG साहब भी आए हैं और कलेक्टर, पूर्व कलेक्टर राजनांदगांव अशोक अग्रवाल जी सभी यहाँ के दर्शन किए हैं। और हनुमान जी को हम लोग मैनेजमेंट गुरु मानते हैं। जब लक्ष्मण को बाण लगा और उनको संजीवनी लाने के लिए कहा गया तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। हनुमान जी ने यह संदेश दिया कि काम रुकना नहीं चाहिए। अगर राम भगवान की कोई कंपनी होती तो हनुमान जी कम से कम CEO, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते। भगवान महाराज स्वामी के 3 सिद्धांतों को लेकर विश्व शांति की स्थापना के प्रकल्प को लेकर जैन मुनियों का बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर आगमन हो रहा है। जैन मुनि परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के 3 सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, अन्य काम से विश्व में शांति की स्थापना सुनिश्चित हो सकती है। नशा और हिंसा जीवन को अशांत करती है। नशा से मुक्त हो, यही संदेश लेकर गांव-गांव तक जैन मुनियों का भ्रमण प्रस्तावित है। हम जैन साधु हैं और जैन साधु परमात्मा महावीर के सिद्धांतों का पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि परमात्मा महावीर के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से ही संपूर्ण विश्व में और हमारे हृदय में शांति की स्थापना हो सकती है। परमात्मा महावीर का जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा,
अपरिग्रह और अनेकांत, ये तीनों सिद्धांत अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो भी व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा, विश्व में जैन मुनि के सिद्धांतों का पालन विश्व में शांति और सद्भावना के लिए आवश्यक है। गुरुदेव का इसी परिप्रेक्ष्य में 3 दिवसीय बस्तर प्रवास है, जो कि नगर के जैन मंदिर में इनका प्रवचन कार्यक्रम चलेगा। श्री जिन मणिपुर प्रभ सागर कृष्ण जी का जगदलपुर आगमन हो रहा है और इनका यहाँ पर हमारे समाज में कार्यक्रम है। परसों शाम को कल शाम को ये तक्षशिला पार्क पहुँचेंगे। परसों नगर पे प्रवेश है। नगर प्रवेश के साथ साथ प्रवचन का कार्यक्रम, लोगों से मिलना, धर्म की चर्चा करना, जन संस्कार जो है वो करना। और अब यह जबकि इन्होंने 3 चीज़ें अपनी विशेषता बताई कि जो महावीर के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए, और महावीर के सिद्धांतों से ही देश में विदेश में सब जगह शांति हो सकती है। प्रभारी मंत्री संघ कांग्रेस नेताओं ने लिया जैन मुनि मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज का दर्शन लाभ। मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर महाराज साहब के आगमन पर कांग्रेस ने किया महाराज का स्वागत एवं लिया आशीर्वाद। महाराज ने मंगलवाणी दे बस्तर के सुख शांति समृद्धि की कामना की। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप ने पूज्य गुरुदेव अवंती तीर्थोद्वारक खरपत गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री जिन मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा, नीना रावतिया, शहर महामंत्री हेमू उपाध्याय, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा समेत नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रार्थी दिलीप कोसरिया, पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल कोसरिया, उम्र 42 वर्ष, जिनका 19 मार्च 2023 को किसी अज्ञात चोर के द्वारा गाड़ी चोरी किए जाने की रिपोर्ट थाना में लिखित आवेदन दिए जाने पर मामले पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर प्रकरण में चोरी हुई वाहन तथा अज्ञात मोटरसाइकिल चोर का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर तुलाराम पटेल, जो शांति नगर स्थित मारवाड़ी भोजनालय में मजदूरी का काम कर रहा था, जिससे चोरी की हुई मोटरसाइकिल को होटल के पीछे छुपा कर रखा था। उक्त संबंध में पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना दिनांक को मौका देखकर मोटरसाइकिल को डायरेक्ट चालू करके चोरी कर उड़ीसा ले जाना बताया, जिसे गवाहों के समक्ष मेमोरेंडम कथन तैयार कर मोटरसाइकिल जब्त करते हुए आरोपी तुलाराम पटेल को गिरफ्तार कर परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दिया गया और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत शहर जिला युवा कांग्रेस ने की। अडानी मामले को लेकर चौतरफा गिरी हुई केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ लगातार संसद में जेपीसी की मांग को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय युवा कांग्रेस सड़क की लड़ाई से लेकर प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड तक की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश पर बस्तर जिला शहर युवा कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 5000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भरवाकर प्रधानमंत्री कार्यालय प्रेषित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु आज स्थानीय राजीव भवन में युवा कांग्रेस की टीम ने प्रेस वार्ता करते हुए पोस्ट कार्ड का विमोचन किया तथा इस पूरे पोस्ट कार्ड अभियान की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। पोस्ट कार्ड अभियान का लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम सभी युवा कांग्रेसी और आम जनता मोदी जी से सवाल करके ये जानना चाहती है कि उनके मित्र, क्योंकि संसद में जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल नहीं पूछ सकते, उनके सवाल पूछने पे उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है और एन कैन प्रकरण उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। और भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से ये पोस्ट कार्ड अभियान हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया ये हम जानना चाहते हैं, और दूसरा आपके आधिकारिक विदेश दौरे पे अडानी जी को कितने ठेके मिले ये भी हम जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ कृपया हमें वो सूत्र बताएं जिसके बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 690 स्थान से 8वें स्थान पे कैसे आ, कृपया करके वो बताने का कष्ट करें।
सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल टाकरावाड़ा के मां भंडारी माता मेले में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मेला मंडई हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके भागीरथी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल क्षेत्र में ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। पुजारियों को राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के अंतर्गत 7,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है। हमारे संवेदनशील प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज एवं आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के मार्गदर्शन में आज बस्तर में आदिवासियों के हितों के लिए बनाई गई योजनाओं से चारों ओर हर्ष व्याप्त है। मैं तुम्हारा सेवा के लिए बैठा हूँ, तुम्हारे गांव का विकास चाहता हूँ, तुम्हारे काम चाहता हूँ, जो बताओगे मैं कर दूंगा। कि रोड बनाना है, कि पुलिया बनाना है, कि सड़क बनाना है, कि आंगनबाड़ी बनाना है, कि स्कूल को ठीक करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास को लेकर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर मुख्यालय जगदलपुर स्थित एक रिसोर्ट में बैठक ली। आगामी 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का बस्तर प्रवास प्रस्तावित है। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आज कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिला अध्यक्ष, विधायकगण, महापौर, नगर पंचायत के अध्यक्ष गण के अलावा बड़ी संख्या में बस्तर के सुदूर अंचल से आए कांग्रेसी पदाधिकारीगण व कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदिरा गांधी का नाती पहला बार बस्तर आ रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भागीदारी लेने, इसलिए संभाग स्तर से सभी एमएलए आए, जिला स्तर से तय किए हैं 1.5 लाख से ऊपर लोग, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे। बुलाका देश से लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है, उनको पूरे तरह से जो भी कार्यकर्ता आने चाहता है उनको राय जगदलपुर लाना है। और अगले साल चुनाव है, 6-7 महीना बचा है, उसका छत्तीसगढ़ में बिगुल फूकेंगे और माननीय भूपेश बघेल जी अमानी प्रियंका के यहाँ से शुरुआत करेंगे। बोरसा नाम रखे हैं, पहला बोरसा कार्यक्रम बस्तर में हो रहा है। जगदलपुर के पूरे वार्डों में हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में पथरागुड़ा एवं भंगाराम चौक में भी विधि विधान पूर्वक महाभंडारे में प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें खीर पूरी सब्जी भोग स्वरूप श्रद्धालु एवं भक्तों को वितरण किया गया। यहाँ भंडारे का आयोजन विगत कई वर्षों से समिति के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आइए जानते हैं समिति के लोगों ने क्या कहा। समिति द्वारा हर साल भंडारा कराया जाता है, नवरात्रि के बीच में, रामनवमी के बीच में और श्री हनुमान जन्म के पक्ष में कई वर्षों से आज मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। पावर हाउस चौक के पास स्थित पुराने बालाजी मंदिर में पतंजलि योग समिति के द्वारा विधि विधान पूर्वक हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन का मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें आसपास के सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुगण इस भजन कीर्तन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहां पर पतंजलि योगपीठ समिति के द्वारा हर वर्ष हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर विधि विधान पूर्वक भजन कीर्तन किया जाता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में पतंजलि योग परिवार के माध्यम से यह दक्षिणेश्वर हनुमान जी की इस मंदिर पर, जो कि पावर हाउस चौक पर स्थित है, यहाँ नियमित हम प्रति शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 6 से 6:30 बजे तक। और आज विशेष रूप से 1 घंटा 8 मिनट तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके साथ ही सुंदरकांड का एक भव्य आयोजन होगा। और इसके साथ ही हम सारे भक्तजन जो हैं आज भंडारा भी कर रहे हैं। नारायणपुर जिले में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता दर्शन के लिए लगा रहा। हनुमान जयंती के अवसर पर सर्व समाज द्वारा बुधवारी बाजार हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई, जो जगदीश मंदिर, राजीव चौक, भारत माता चौक, पाठक चौक, चांदनी चौक,
गायत्री मंदिर से जय स्तंभ होते हुए शहर की विभिन्न गलियों, मुख्य बाजार से होते हुए शहर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड में स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर विधिवत और धूमधाम से समापन किया गया। शोभा यात्रा में शामिल भक्तजनों के लिए भंडारे का आयोजन पुराना बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पर किया गया था, जहां हजारों भक्तजनों ने भंडारे का प्रसादी ग्रहण किया। शोभा यात्रा का सोनपुर रोड एवं मुख्य मार्गों पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर, पटाखे जलाकर, गुलाल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। सनातन धर्म मंच व नारायणपुर सर्व समाज के तत्वाधान में आयोजित की शोभा यात्रा में झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। झांकी में श्रद्धालु जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति के वातावरण में नाचते कूदते अपने प्रभु के प्रति आस्था साफ झलक रही थी। इसे हर कोई देखते उत्सुक नजर आ रहे थे। हल्की बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। अघोरी बाबाओं की झांकी और भोलेनाथ का तांडव आकर्षण का केंद्र रहा। अघोरी बने युवक जगह जगह आग से खेलते नजर आए, वही भस्म से होली खेली। यह हैरान कर देने वाला करतब लोगों को खूब पसंद आया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित रहे। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा कर ईसाई समुदाय ने गुड फ्राइडे का पर्व मनाया। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों द्वारा एक शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज राजनांदगांव शहर के ईसाई समुदाय से वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित कर गुड फ्राइडे का पर्व मनाया। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। प्रार्थना सभा के दौरान वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के 40 दिनों तक मिली यातना के बारे में विस्तार से बताया। वक्ताओं ने कहा कि क्रूस पर चढ़ने से पहले 40 दिनों तक रेगिस्तान में भूखे प्यासे रहकर प्रभु ने हम सब के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए हमें उनके इस दुख को महसूस करना चाहिए। ईसाई समुदाय के अध्यक्ष सुमन लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया जाता है। हमारे लिए दुख का पर्व है, क्योंकि इसी पर्व को हम इस रूप में मानते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के उस क्रूस पर चढ़ाया गया। उस क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, क्योंकि वो मनुष्यों को बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए कि उसने मनुष्यों की रचना अपने हाथों से की थी और उनको वो नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप में पड़कर नरक के कुंड में डाल दिए जाए। इसलिए पापों की छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और इसी पर्व को पूरे विश्व में पूरे ईसाई समुदाय के लोग उसे स्मरण करके मनाते हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शहर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित वेस्लियन चर्च पहुंचे और बाइबल की शिक्षाओं पर आराधना की। इस मौके पर समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश का भजन कीर्तन किया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।